ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰਾਖੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਤੇ मोहम्मद फैसल जी। पहला तो मैं दोनों का स्वागत करती हूँ साडे स्टूडियो दे विच। सर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे थैंक यू स्टूडियो में। राखी, हमें प्रवासी टीवी पे लेने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को दस देवां कि जिद्दां कि मैं पहला थोड़ा जिहा ब्रीफ दे विच हुणे दस्सिया कि असीं इस शो दे विच तुहानूं जानकारी दिंदे हां रीयल स्टेट मार्केट दे बारे। ते मार्केट दी शुरुआत करदे होए सब तो पहलां असीं एक शुरुआत करदे हां साडे शो दी मार्केट अपडेट तो कि की रियल स्टेट मार्केट दे विच नवीं अपडेट्स आईयां ने। सर सबसे पहले तो क्या मार्केट में एक नई अपडेट्स आई हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो कि प्राइसेस ऊपर गए हैं या नीचे आए हैं या स्टेबिलिटी आई हुई है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राखी, मैं सबसे पहले तो प्रवासी टीवी देखने वालों सबको थैंक यू कहना चाहता हूं, और जो भी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो मार्केट की आज सिचुएशन है, जिसको हम रियल स्टेट मार्केट कहते हैं, वैसे मार्केट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैं रियल स्टेट मार्केट के बारे में जो जानकारी दूंगा वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो रियल स्टेट की मार्केट है वो इस समय स्टैगनेंट है, मतलब स्टेबल है। नोज डाउन नहीं हुई, ना ही मार्केट डाउन हुई है। जो स्टेबल होने की वजह से क्या है कि मार्केट के अंदर इन्वेंट्रीज बहुत कम रह गई हैं। जब मार्केट तेज़ होती है तो इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और जैसे मार्केट स्टेबल होती है तो इन्वेंट्रीज कम हो जाती हैं। लोग वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में लगे हुए हैं कि इस समय हम वेट करते हैं कि मार्केट किस तरफ को जाएगी, तो इसलिए मार्केट बहुत स्टेबल है। मेरी हमेशा से ये लोगों से राय रहती है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उनके लिए स्टेबल मार्केट सबसे बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये स्टेबल मार्केट है, इससे नीचे प्राइसेस जाएंगे नहीं, क्योंकि जो हालात हैं चीज़ों के, मटेरियल के, उस हिसाब से मार्केट स्टेबल ही रहने वाली है और इसके बाद ऊपर ही जाएगी। तो इसलिए मेरी राखी सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब स्टेबल मार्केट होती है। उस समय मार्केट के बारे में, प्राइसेस के बारे में उनको अच्छा रियल सिचुएशन पता लगती है कि तेज़ मार्केट में लोगों को नहीं पता लग पाता कि इस एक्चुअल प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होना चाहिए। जी ये है। ठीक है सर। ये तो सर अपने ओवरऑल मार्केट की बात की, जैसे स्पेसिफिकली हमारे दर्शक भी ये चीज़ जानते हैं कि आप स्पेसिफिकली नायग्रा फॉल्स के अंदर इस चीज़ में रियल स्टेट मार्केट के अंदर अपनी महारत आपकी है। और आपकी अगर बात की जाए तो मिसिसागा एरिया के अंदर काफ़ी आपकी जान पहचान है मार्केट के बारे में। तो आप मिसिसागा का जो एरिया है रियल स्टेट का और नायग्रा का जो एरिया है उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस आपको देखने में मिलते हैं प्राइसेस में, या थोड़ा मोटा ऊपर नीचे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो राखी। आपने जो सवाल किया मिसिसागा और नायग्रा फॉल्स, मीनिंग एक डिफरेंट एरिया। हाँ जी जी। तो डिफरेंस नायग्रा फॉल्स और मिसिसागा के मेजर डिफरेंस ये है कि मिसिसागा ब्रैम्पटन की ये थोड़ी सी मैच्योर मार्केट है और ऑलरेडी फली फूली भी मार्केट है, और जो नायग्रा फॉल्स की मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा रूम है। ना सिर्फ नायग्रा फॉल्स की मार्केट बल्कि कोई भी थोड़ा सा जीटीए से बाहर जाते हैं, हम आउटस्कर्ट में जाते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम ऑफ एक्सपेंशन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रूम ऑफ मेकिंग मनी in that sector because there's a lot of cushion. I mean there is a lot of cushion. It's good for the people and investors. और अभी आपने माथुर साहब से थोड़ी देर पहले पूछा था कि मार्केट स्टेबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है। So I would say this is the best time for any investors to come in, क्योंकि मार्केट जो थी वो थोड़े दिन पहले बहुत क्रेजी हुई हुई थी। थोड़े दिन पहले का मेरा मुराद है तकरीबन 4 वीक्स अगो ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, जो कि लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, वो स्टेबिलिटी इसलिए है कि मार्केट प्राइसेस जो है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन ऊपर चले गई हैं। अब लोगों को ये हो रहा है कि यार ये शायद नीचे आए, लेकिन ये नीचे नहीं आने की, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो $2 की आपकी लंबर थी, पहले भी मैं कह चुका हूँ, $2 से $3 की लंबर जो है वो $8-9 पे पहुंच चुकी है। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो स्काई रॉकेट हो चुकी है। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी स्काई रॉकेट हो जाती है, सो देयर इज नो वे कि प्राइसेस नीचे आए। तो और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहाँ पर मिस आउट कर रहे हैं कि इतने इमिग्रेंट्स, 4 लाख इमिग्रेंट्स आने हैं इस साल, कोई इमिग्रेंट्स नहीं आए। और अभी जो नई पॉलिसी के हिसाब से अभी कनाडा ने
अनाउंस किया है कि अभी वो मेरे ख्याल से स्पॉन्सरशिप के अंदर लोगों को आना स्टार्ट करेंगे जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है. सो इमिग्रेंट्स विल स्टार्ट कमिंग इन, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और इन पेरेंट्स का भी वीज़ा उन्होंने खोल दिया है. तो ये सब आएंगे तो ये लोगों को पास एक तो रहने की जगह नहीं है, और जो इमिग्रेंट्स आएंगे वो बिजनेसेस करेंगे. तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ नेग्लेक्ट हो रही है वो हो रही है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़. जी. कि जो बिजनेसेस एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेग्लेक्ट हो रही हैं इस वक्त. ये इसका बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, क्योंकि पीपल आके से लोग सिर्फ आके रहेंगे थोड़ी. या लोगों they'll ने आके invest somewhere, आके काम भी they'll तो करना earn, है. काम yeah. करेंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे और फिर बिल्कुल. रहेंगे ना. कमाने के लिए उनको ऑफिसेस चाहिए, कमाने के लिए उनको इंडस्ट्रीज लगानी है, कमाने के लिए अभी आजकल जो कि नया ट्रेंड है आपको पता है, इस नए ट्रेंड के अंदर सारा आपको ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, एवरीथिंग. तो ऑनलाइन शॉपिंग कैसी होती है? ऑनलाइन शॉपिंग का तो सारी बात है, यू हैव टू कीप अ कमर्शियल वेयर हाउसिंग और ये सारी चीज़ों की जी. ज़रूरत होगी. तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो कि स्पेशलिस्ट हैं माथुर साहब, वो आपको इंडस्ट्रियल के बारे में बताएंगे. और मैं थोड़ी सी हाईलाइट करूंगा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एंड बिजनेसेस एंड वेयर टू सेलेक्ट इन द एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज जो हमारे पास हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. जी बिल्कुल. अभी जैसे मोहम्मद फैज़ल जी ने डिस्कस की है कि कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग, उनके सेगमेंट्स के बारे में वो कैसे वर्कआउट करती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सर आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ कि थोड़ा सा कमर्शियल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, कमर्शियल मार्केट के बारे में. राखी, थैंक यू वेरी मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए. मैं सारे दर्शकों को ये बता दूं, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी की और जो करना चाहते हैं, ज़्यादातर जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं हम हमेशा हाउसिंग मार्केट की बात करते हैं. कोई भी मैंने देखा नहीं इतने सारे लोगों से बात करते हुए, वो हर आदमी हाउसिंग मार्केट की बात करता है. पेंडेमिक से पहले भी जब मार्केट नीचे थी, और पेंडेमिक के बाद भी, और पेंडेमिक के टाइम में भी सब लोग रियल एस्टेट मीन्स हाउसिंग की. मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्रियल मार्केट है उसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, जिसकी नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा है उसके बारे में. तो मैं चाहता हूँ, मैं नायग्रा सिटी के साथ में बातचीत भी करता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है. जब इंडस्ट्री लगेगी तभी लोग आएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उससे वहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा. सो मेरे पास अगर किसी को इंडस्ट्री लगानी है नायग्रा रीजन के अंदर, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे पास बहुत ही शानदार लैंड है जो गवर्नमेंट ऑफ नायग्रा से अप्रूव्ड है, सिटी से अप्रूव्ड है, सर्विसेज भी हैं, और सिटी के साथ मेरा उनके साथ में ताल्लुकात भी है, और वो बताते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से ये बेनिफिट हो सकते हैं और सिटी उनको सपोर्ट करेगी. तो मैं इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं नायग्रा रीजन के अंदर, उनको बढ़ावा देना चाहता हूं, और वो लोगों ने अभी तक उसके बारे में टच भी नहीं किया. सो इंडस्ट्रियल मार्केट भी बहुत ही वास्ट है और बहुत ही अच्छी है. किसी ने भी वहाँ पर छोटी या बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और मेरे को उसकी अच्छी खासी नॉलेज है, और मैं बहुत सालों से इंडस्ट्रियल मार्केट के ऊपर काम कर चुका हूँ. और नायग्रा रीजन आज की तारीख में सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेगमेंट ज़्यादा है नहीं. वहाँ पर पहले किसी ज़माने में होता था, वैलेंट वगैरह जो थे, जब कनाडा बना ही था, तो यूएस और कनाडा के बीच में जो ट्रेड होता था वो नायग्रा के पास में होता. वैलेंट जो सबसे बड़ा था, सेंट कैथरीन था, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट थी. अभी वो धीरे धीरे लोगों ने वहाँ से ख़त्म हो गया, और फिर दोबारा से सिटी चाह रही है कि उसको बढ़ाया जाए. तो इंडस्ट्रियल मार्केट के बारे में किसी को जानकारी लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे आ रहा है. ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ. ब्रेक तो
ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे। सर जैसे कमर्शियल के बारे गल करिए तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी अच्छा क्वेश्चन है कमर्शियल के बारे में। कमर्शियल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली कमर्शियल में आ जाता है आपके बिजनेसेस, कमर्शियल में आपके आ जाते हैं स्मॉल बिजनेसेस एंड आपके आ जाते हैं रिटेल स्टोर्स एंड एक्सेट्रा। आज चले हम इसके पर बात करते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी अच्छा है कि जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, जो बिजनेसेस करना चाहते हैं, वो छोटे स्मॉल बिजनेसेस से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वक्त जो बेस्ट जगह है स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करने की इस वक्त राइट नाउ इट्स बेस्ट टाइम टू गो आउटसाइड GTA एंड गेट योर बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल गेट मोटेल्स, गेट स्मॉल गैस स्टेशंस, गेट अदर स्मॉल बिजनेसेस लाइक टोइंग कंपनी का बिजनेस हुआ, दूसरे बिजनेसेस हुए। और ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक फैमिली मिलके अगर नई इमिग्रेंट आती है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर आए, छोटा बिजनेस ले, वहीं घर ले, सस्ते घर हैं वहाँ पर $1.5 लाख तक का आपको घर मिल जाता है। वहाँ पर आपको बिजनेस मिल जाता है 6-7-8 लाख डॉलर का। आप 6-7-8 लाख डॉलर में आप अपना बिजनेस को फाइनेंस करें, वहाँ चलाएं। आपकी इनकम होती है $1 से $1.25 के करीब की आपकी इनकम हो जाती है या इससे ऊपर हो जाती है। उसमें आप एक बहुत फैमिली अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकती है। और ऐसे बिजनेसेस हैं मेरे पास, छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस अवेलेबल हैं जो बिक रहे हैं और इस वक्त इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर देम टू कम इन। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द पीपल टू ग्रैब कमर्शियल। और कमर्शियल में फ़ायदा ये कैपिटल अप्रिसिएशन तो है ही आपकी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपकी है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप एक मोटेल लेते हैं 10 कमरे का, 12 कमरे का, उसके साथ एक गैस स्टेशन है, उसके साथ एक कन्वीनियंस स्टोर है और प्रॉपर्टी है हाईवे कमर्शियल जोनिंग के ऊपर है, आज नहीं तो 10 साल के बाद वो एक प्रोमिनेंट वैल्यू ले जाएगी, तो उसके ऊपर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब आज वो प्रॉपर्टी अगर फॉर इंस्टेंस 8 लाख की है तो कल को वो प्रॉपर्टी जो है वो 16 लाख की है, 2 मिलियन की है, 2.5 मिलियन की हो जाएगी। और उसके ऊपर जो आपको जो कैपिटल अप्रिसिएशन के बाद जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न आपको इतना इनफ मिल रहा है कि आप अपनी फैमिली को अपने आराम से चला सकते हैं। दिस इज द वे to go about it. So people who are coming into Canada, they are most welcome. They can come talk to us anytime. We have businesses available for them. हम उनको ऑफर कर सकते हैं अच्छे बिजनेसेस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, और हम उनको गाइड कर सकते हैं कि विच इज़ द राइट पाथ फॉर हिम, इंक्लूडिंग उनको घर से लेकर कंप्लीट पैकेज दे सकते हैं हम उनको। और जो नए लोग हैं, जो नए बिल्डर्स हैं, जो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, छोटे बिल्डर्स सिर्फ रेजिडेंशियल की तरफ जा रहे हैं, बराए मेहरबानी आप जो हैं कमर्शियल कॉन्डोमिनियम्स, कमर्शियल कॉन्डोज, कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स, कमर्शियल वेयर हाउसिंग, ये सब की तरफ ध्यान दें। दिस इज़ द वे टू इट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ दीज थिंग्स and you should do it in this day and age where everything is going online and people want offices and warehousing and commercial. Thank you. जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया है। सो इसके साथ साथ कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर, अगर हमारे दर्शक करना चाहें इन्वेस्टमेंट तो। जी, जैसे कि मैंने आपको कहा, बिल्कुल हैं। GTA के बाहर हमारे पास इन नॉर्दर्न ओंटारियो में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हाल ही में मेरे पास है, वैसे आते रहते हैं। अभी मैंने किसी को सेटल कराया है। इट हैज़ बीन अ ईयर एंड अ हाफ वो आए हुए थे इधर, उनको कुछ मिल नहीं रहा था, वो अपने बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर आए थे, तो उनको भी मैंने सेटअप कराया था। तो क्या कहते हैं, आप अगर ओंटारियो से थोड़ा सा GTA से थोड़ा सा बाहर जाएं तो ओंटारियो में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एज लो एज तक अप्रॉक्सीमेटली लेस देन $800,000 के बिजनेसेस अवेलेबल हैं, गैस स्टेशन के बिजनेसेस अवेलेबल हैं, और भी दूसरे बिजनेसेस अवेलेबल हैं जो आप उन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली गिव अस अ कॉल, वी विल लेट यू नो, वी विल गाइड यू थ्रू इट। और हमारे पास इस वक्त रेडीली अवेलेबल है, नॉट ओनली हियर, लाइक टूवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड भी है। और आपको माथुर साहब बताएंगे कि एक और प्रॉपर्टी है जो नायग्रा फॉल्स में, इन्हीं के एरिया में, जो मुझे बहुत पसंद आई है। कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो माथुर साहब उसके बारे में डिटेल देंगे। जी बिल्कुल सर।
तो जैसे मेरे साथी फैज़ल भाई ने बताया कि भई हमारे पास जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक नायग्रा फॉल के अंदर ही है, लंडिस लेन के ऊपर है, और एक पैलम करके है जो यूएस बॉर्डर से एकदम करीब है, उसमें हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है। वो लाइट इंडस्ट्रियल है बेसिकली, और जो नायग्रा फॉल के ऊपर है वो हाईवे कमर्शियल है। तो वो हम थोड़े से दिन में लगाएंगे मार्केट में। अगर उससे पहले किसी आदमी को उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे आ रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दोनों के लिए। जी सर। राखी जी कुछ ऐड कर सकता हूँ आपकी हाँ जी, इजाज़त हो तो? बिल्कुल सर। जो ये लाइट इंडस्ट्रियल लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये वही बात होती है जो मैंने करी थी कि लाइट इंडस्ट्रियल का मतलब है वेयर हाउसिंग, मतलब है ये सारी चीज़ें, वेयर हाउसिंग, ट्रकिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सब चीज़ों का बहुत स्कोप है उस लैंड के ऊपर। और आपको पता है नायग्रा फॉल्स इट्स क्लोज टू द बॉर्डर, जी बिल्कुल। एंड देयर इज नो ट्रकिंग टर्मिनल क्लोज टू द बॉर्डर राइट नाउ। yeah. और जो क्लोजेस्ट ट्रकिंग टर्मिनल है वो ओकविल में। तो जो भी बॉर्डर के ऊपर हम तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर की हमारी ट्रेड होती है कनाडा यूएस की, तो हमारी जो आपस में जो क्रॉस जी। बॉर्डर ट्रकिंग होती है, तो उसमें it's a best place for trucking terminal कि इधर आप क्या कहते हैं वो क्रॉस शिपमेंट्स कर सकते हैं इस लैंड पे, इसके ऊपर बना सकते हैं। और बहुत अच्छी लैंड है, 10 एकड़ की लैंड है, और राइट नियर द बॉर्डर। तो और फ्यूचर के लिए अगर आप रख भी लेते हैं तो फ्यूचर के लिए तो आपको पता है ज़मीन का तो एक पुरानी सेइंग है कि इफ यू टेक केयर ऑफ मी आई विल टेक केयर ऑफ यू। वो तो एक है। और जो दूसरी बात कर रहे हैं हाईवे कमर्शियल की, वो जो हाईवे कमर्शियल लंडीज लेन है, इट्स राइट ऑपोजिट, माथुर साहब बताएंगे आपको, राइट ऑपोजिट कैल्डोबर्ट का प्रोजेक्ट आया है जो अंपायर का, उसके ऊपर है, उसके तो बिल्कुल उसका सामने है, जी across the road। जी, तो उसका तो फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और इस वक्त वो रेंटल रिटर्न रेडी टू फॉर रेंटल रिटर्न ऑफ बिटवीन $8,000 to $10,000 दे रही है। $8,000 से $10,000 का आपको रेंटल रिटर्न महीने का मिल Every रहा month, है। yeah. और प्लस उसका जो फ्यूचर ये है कि 2 साल 3 साल के बाद अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो राइट नाउ मतलब आपकी इस वक्त जो लैंड की वैल्यू है, और जो मास्टर साहब उसको ऑफर कर रहे हैं वो अंडर द प्राइस ऑफर कर रहे हैं। जी। It's a very nice property. If someone is interested, I think they should contact Mathur Sahab regarding that. जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमें बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है इन्होंने। सर, इसके साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो रेजिडेंशियल के अंदर हों, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? हमारे पास जो मेरे पास अभी, क्योंकि मैं ज़्यादातर कंसंट्रेट करता हूँ राखी जी नायग्रा रीजन के अंदर, जी। तो नायग्रा रीजन में मेरे पास हैं, अभी अभी आया है एकदम नया कॉन्डो प्रोजेक्ट है। वो बिल्कुल गोल्फ कोर्स के पास में है, और उसमें बहुत थोड़े से यूनिट बचे हुए हैं। मैंने बहुत मुश्किलों से अपना जो, क्योंकि जो उसका बिल्डर है वो मेरा दोस्त है, तो उससे मैंने लिए हैं। उसके बारे में, कॉन्डो के बारे में किसी को जानकारी, वो नायग्रा फॉल में ही आता है, उसके बारे में किसी को जानकारी लेनी हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास कॉन्डो का एक प्रोजेक्ट है और भी है जो वेलरेंट के अंदर है, उसमें भी कॉन्डो किसी को बुक कराने हो तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्डो स्टार्ट हो रहे हैं $450,000 से लेके $700,000 तक के हैं। और उसके अलावा मेरे पास एक कॉन्डो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा, वो बिल्कुल मैकलॉड रोड के ऊपर है। उसके बारे में भी किसी ने कोई भी घर बुक कराना हो या जानकारी लेनी हो, कॉन्डो बुक कराना हो, वो भी बहुत अच्छा है कि कॉन्डो लेना होता है, क्योंकि वो कम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ होती है। मतलब $450,000 से लेके $700,000, तो उसमें क्या है, रहने के लिए भी अच्छा है और किराए के लिए भी अच्छा है, और लोग बाग उससे कम प्राइस में अपना किराया भी निकल जाता है, जो रेंटल वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है कॉन्डो की। हाँ जी सर, इन्होंने तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया नायग्रा के बीच में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स की जानकारी देनी हो? जी राखी जी, थैंक यू। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा है, मुझे एक एरिया के ऊपर बहुत उम्मीद है कि वो एरिया बहुत अच्छा होगा। वो एरिया है तो आपका थोड़ा वेस्ट एंड एरिया, जो कि आपके किशनर, वाटरलू और लंदन से 1 घंटा दूर है, शैटम ऑन्टारियो। जस्ट रिसेंटली मैंने एक डेवलपर्स के साथ हमने एक डील करी है, जिसमें डेवलपर्स एक अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, बट अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर हाउसेस निकाल रहे हैं, बट इट्स ओनली फॉर द एंड यूजर्स एंड द पीपल हु सो दे कैन अफोर्ड। सो बेसिकली वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत टाइमली आ रहा है, 2 से 3, 3 से 4
यूनिट्स आते हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब भी आता है तो हमें पता चलता है, और हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो डिटैच होम्स है, और डिटैच होम्स आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो 30, 40 या 50 के लॉट पे नहीं है, वो बेसिकली 60 के लॉट के ऊपर डिटैच्ड होम्स हैं। और उसकी जो 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 डेप्थ है वो भी तकरीबन 121 से लेकर 129 फीट की डीप के ऊपर है, यानी उसके ऊपर आप स्विमिंग पूल बनाए, कुछ भी बनाए। और जो लो स्क्वायर फीट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1800 स्क्वायर फीट का घर है, और स्टार्टिंग प्राइस इज़ बिटवीन लो 700, मतलब 700 से लेकर 725,000 तक के प्राइसेस हैं। जो उस पर जो डेवलपर जो डाउन पेमेंट मांग रहा है वो भी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ $50,000 डाउन पेमेंट मांग रहे हैं, बाकी जो है वो पोजेशन में मांग रहा है। तो ऐसा प्रोजेक्ट बहुत कम मिलता है जिसकी ये प्राइसेस होती हैं। इट्स अ सिंगल स्टोरी डिटैच यूनिट्स विद डबल गैराज, और वेल बिल्ट इसका एलिवेशन है ब्रिक की, और इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है सारा कस्टम होम बिल्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो ये तो हुआ सिंगल स्टोरी, और जो 2 स्टोरीज़ के घर स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन स्टार्ट होते हैं 7,50,000 से लेकर 8 लाख लो 800 के अंदर होते हैं। इट्स अ डबल स्टोरी विच इज़ 2400 स्क्वायर फीट से लेकर 2600 स्क्वायर फीट तक। और अगेन इट्स नॉट 30, 40, 50, इट्स अ 60 फीट लॉट गाइस। 60 फीट लॉट इज़ अ वेरी बिग लॉट, and it's in Shadam. It's on off 401, 3 minutes off 401 in Shadam, 1 hour before Windsor, and about 45 minutes from London, Ontario. So it's a very good opportunity from time to time. हमारे पास ये आते रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, yourdreamproperty.realestate के ऊपर जाके आप हमें लॉगिन करें। लॉगिन करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। I guarantee you guys that you will make money in this project. It is 607, अगर आप 700,000 भी अगर लेते हैं और 1800 स्क्वायर फीट का घर लेते हैं और इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इट्स अबाउट 300 and some odd dollars per square feet, which is just the construction cost. और आपको जो लैंड आ रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस आ रही हैं, वो एक्स्ट्रा है। तो दिस प्राइस इज़ बाउंड टू गो अप। विंडसर के प्राइसेस देखें, स्काई रॉकेट हैं। लंदन के प्राइसेस देखें, स्काई रॉकेट है। दिस इज़ बिटवीन विंडसर एंड बिटवीन लंदन, सो दिस हैज़ टू गो अप। If you guys are interested, this is one of the best projects that you can invest on, and I can bet you on that. Thank you. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਂਡੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू राखी हमें रेडियो टीवी पे लेने के लिए, और हमेशा की तरह हमारे जितने भी देखने वाले हैं, मैं उन सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।